सर एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। आजकल बच्चों का तबीयत बहुत खराब हो रहा है, जैसे सिर दर्द करना, हाथ दर्द करना, पैर दर्द करना, पेट दर्द करना। इसमें क्या समस्या है? ठीक है बैठो बता दे रहा हूँ। तो आजकल के बच्चे जो हैं, जो उनका सेहत खराब रह रहा है, जिसमें खास तौर पे पेट की गड़बड़ी, जो जिसमें सूजन देखने को मिल रहा है, या डायरिया जैसे समस्या हो जा रहा है, या दांत खराब हो जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की लापरवाही है तो पेरेंट्स की है। बच्चों को पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि फास्ट फूड जितना भी है, जिसमें चिप्स, बर्गर, चाउमीन, समोसा, बिस्किट, नमकीन, ठीक है ना, ये सारे कंटेंट जो है उनको खूब बढ़िया परोस रहे हैं, और उनको ये महसूस हो रहा है कि हम अपने बच्चे की हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं। तो जो आप हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं ना, तो आप उसकी सेहत पे नहीं ख्याल कर रहे हैं, आप उसके लिए उसकी डिमांड को नहीं पूरा कर रहे हैं, आप उसके लिए स्वीट पॉइजन परोस रहे हैं। स्वीट पॉइजन यानी मीठा जहर। और मीठा जहर का मतलब क्या है? मीठा जहर का मतलब है कि आप जो अब सामान्य जो पॉइजन खा लेंगे तो आप 2-3 घंटे या 10-15 आधा घंटा मर जाएंगे, लेकिन स्वीट पॉइजन का मतलब क्या है कि आप उसको घुट घुट मरने के लिए छोड़ रहे हैं, या उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना रहे हैं। नरक क्या है? बहुत बुरी हालात। आप उसकी जिंदगी को बहुत बदतर बना रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है कि जो स्वीट पॉइजन थोड़े थोड़े से, ये जितने भी फास्ट फूड हैं जो मार्केट में एक ही बार एक ही तेल में 50 बार तले जा रहे हैं, और 50 बार तले जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो डिस्टर्ब होगा, एलडीएल बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं। तो जो वो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके जो लीवर है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इतना चॉकलेट खिला दिया जाता है, भी नहीं जान रहे कि वो चॉकलेट का कंपोजिशन क्या है, किस किस चीजों से बना है, वो किस डोज में देना है, 10 देना है कि 20 देना है, एक पैकेट मांग रहा है, 1 पैकेट देना है कि 2 देना है। अब उन सबके दांत सड़ जा रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को देखो कि ये छोटे छोटे बच्चों के दांत सड़ गए, कीड़े पड़ रहे हैं दांत में। समझ में आ रहा है? पता चल रहा है कि लीवर में इंफेक्शन हो गया, सूजन हो गया है। तो पेरेंट्स बच्चों को स्वीट पॉइजन परोसने का काम कर रहे हैं। अगर ये जो खामियां आ रही हैं तो बाद में वो ये सोच रहे हैं कि अरे यार मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे नसीब में, मेरे बच्चे के नसीब में क्या लिखा हुआ है। आप नसीब, बच्चे को जन्म दे रहे हैं और उसके नसीब को खराब कर रहे हैं। आप उसकी लाइफ के क्रिएटर हैं, और वो बच्चा क्या जानता है? वो तो अगर कहेगा कि हमको बंदूक ला के दे दो तो खरीद के दे दोगे, वो कहेगा मैं मर्डर करने जा रहा हूं तो दे देंगे। लेकिन आप जो उसकी भूमिकाएं, आप उसकी जो जिंदगी की रचना कर रहे हैं ना, वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में पेरेंट्स को सजग होना चाहिए, और सजगता के साथ क्या करना चाहिए कि उनको अंकुरित भोजन, जिसमें चने अंकुरित हो, मूंगफली अंकुरित हो, बादाम, मुनक्के जो भी हैं, ये सब भोजन देना चाहिए। पौष्टिक भोजन देना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें हैं वो। बाहर की चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए। 100% कोई भी चीज मार्केट की नहीं देनी चाहिए जो एक ही तेल में 50 बार तला जा रहा हो, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। बहुत शौक है तो घर पे बना के उसको खिला दीजिए, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपने बच्चे का भविष्य की चिंता है तो ये पेरेंट्स की लापरवाही जो है ये इतनी खतरनाक है। और 5 घंटा बैठ के माताएं मोबाइल चला लेंगी, लेकिन ये सब केयर नहीं करेंगी। बच्चा गए लेके मार्केट में तो वो कहा कि मम्मी मम्मी आइसक्रीम खिला दो, मम्मी मम्मी बिस्किट खरीद दो, मम्मी चॉकलेट फलाने वाला खरीद दो। समझ में आ रहा है ना? तो लो एक झोला खरीदा गया। हमारे बच्चे मार्केट जाते समय सबसे ज्यादा लिस्ट इन्हीं सब चीजों का बनता है। आपके लिस्ट में आपके पौष्टिक आहार कितने हैं, आपके सेहत का ख्याल रखने वाली सामग्री कितनी है। आप बच्चे को कूड़ा दान समझिए कि उसकी कूड़ा की फैक्ट्री, आप उसके अंदर सब कुछ डालोगे सब पच जाएगा, नहीं कर सकता है ना। तो उस बच्चे का पेट खराब होना ही है, उस बच्चे की सेहत खराब होना है। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब आप अपने बच्चे का सेहत खराब कर देंगे, शरीर खराब कर देंगे, और सोचेंगे कि वो उसका दिमाग तेज हो जाए, तो संभव है? नहीं हो पाएगा। ऐसे में जानी दुश्मन बन रहे हैं आप अपने बच्चों का। समझ में आ रहा है ना? जानी दुश्मन, जान के दुश्मन बन रहे हैं आप। तो सीधा आप क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा जहर उसके चॉकलेट्स, बिस्किट, समोसा, चाउमीन, इन सब कबार खाना, उसको जहर थोड़ा थोड़ा परोसिए, और एक दिन पता चलेगा कि वही बच्चा सांस लेते हुए हाँफ रहा है। एक दिन पता चलेगा वही बच्चा खाया और सीधे भागा पैखाने की तरफ। एक दिन पता चलेगा इतने कम उम्र के बच्चे को लीवर सिरोसिस हो गई है। समझ में आ रहा है ना? एक दिन कम ही उम्र के बच्चे को पता
चलेगा कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, उसके दांत झड़ गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पेरेंट्स को लग रहा है कि मैं कितना अपने बच्चे को लाड़ प्यार देता हूं। आपकी बुद्धि मारी गई है, आप दिखावे में हो कि फलाने ने अपने बच्चे को इस तरह से किया है तो मैं भी ऐसा करूंगी और करेंगे। इसमें ज्यादातर पे महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित करती हैं बच्चों को, प्यार का दिखावा देके उनके लिए कब्र खोद रही हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं को लगता है कि हमको अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो ज्यादा कब्र खोदने में उनकी भूमिका मैं ज्यादा मानता हूँ। क्योंकि मार्केट में अधिकतर मैं देखता हूँ, जब भी मैं भी सामान खरीदे बच्चे, मम्मी ये दिला दो ना, मम्मी अरे ठीक है, नहीं रोने लगा, चलो दे दो। अगर वो रोने लगेगा तो तुम कुछ भी ला के दे दोगे, कट्टर ला के, बंदूक ला के, तलवार ला के दे दोगे, हत्या करे हो तब? बोलो। तो तुम्हारे उसके रोने से तो आपको इतना तकलीफ है कि आप उसकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब आप कब्रिस्तान बनाएंगे हिंदुस्तान को। अरे क्या होगा, एक बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जिंदगी भर की कमाई तुम उसमें लगा दोगे। कई बार ना कहना भी बहुत जरूरी होता है। हर बार बच्चा कहे मुझे ये दिला दो, हाँ कह देते हैं, दिला देते हैं। ना भी कहिए, स्ट्रिक्ट भी रहिए और अनुशासन के साथ अपने बच्चों के साथ रहिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि उसको को मारिए पीटिए करिए। खाद्य सामग्री को ध्यान से, फूड मटेरियल उसको क्या दिया जा रहा है ये, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। तो हमारी जितना मानसिक सजगता जरूरी है उतना ही शारीरिक सजगता जरूरी है। तो इसलिए हम अंकुरित भोजन करें और पोषक तत्व वाले भोजन करें तो हमारा सेहत, समझ में आ रहा है ना? वरना परोसते रहिए मीठा जहर और बिगाड़ते रहिए अपने बच्चों का भी स्वागत है इस दुनिया में, जहां आपने जन्म भी दिया और उसकी अपने ही सामने उसको हाँफते हुए, उसको बेड पे लेटे हुए हॉस्पिटल में देखेंगे तो आपकी प्यार की जो पराकाष्ठा है वो और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? इन सब चीजों को, इन्हीं सब चीजों की वजह से आज ये सब बीमारियां हो रही, ठीक ना? और कोई बीमारी वैसे हो जाए तो वो तो अलग बात है, लेकिन आज जो पेट की समस्या आ रही है, कहा जाता है ना पेट सफा तो हर रोग दफा। तो पेट में यहाँ पर पेट में को फैक्ट्री बनाओ, गंदगी बनाओ और वहीं पे सारा बीमारी बैठा दो, तो ये सब ठीक नहीं है। फिलहाल पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन भी है, आप अपने भी पेरेंट्स से जब भी जाइए तो उनके साथ ये सब चीजें मत लीजिए खाने पीने के लिए, ठीक है ना? कोल्ड ड्रिंक्स ही मत लीजिए, कितना खतरनाक है। आजकल बच्चे हर बात पे फ्रूटी दे दो, पेप्सी दे दो, स्प्राइट दे दो, सारे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं शौक के मारे। पेरेंट्स को लग रहा है पी ले थोड़ा और पी लो, तो वो लग रहा है यारी पी ले ओ मेरे यारी, यार की है यारी निभानी, आप परिवार का एकदम जनाजा निकाल देंगे आप तो। समझ में आ रहा है ना? तो पेरेंट्स ये लापरवाही, आपकी मोहब्बत में ये जो लापरवाही आप कर रहे हैं ना, ये आपको नवानी और आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया को बिगाड़ देगा। फिर आप कहेंगे कि अभी हम जिंदा हैं और हमारे बच्चे की अर्थी उठ गई। तो मुबारक हो आपको, अगर आप इसी रास्ते पे चलेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो। ठीक, समझ में आ गया? ठीक।